चलिए अब जरा चलिए ना। ये लड़की बार बार तेरी जिंदगी में आ रही है और तू कह रहा इत्तेफाक है। मेरी बात मान, संजोग के खेल को समझ ली कि ये सिर्फ तेरे लिए बनी है। तुम यहाँ भी आ गए। हाँ, इस रिक्शे में पहले मैं आकर बैठी, तो इसमें मैं ही आगे जाऊँ। आप कैसे? हम दोनों एक साथ इस रिक्शा में आकर इकट्ठे बैठे थे और मेरे हिसाब से उस वजह से हम दोनों को साथ साथ इस रिक्शा में जाना चाहिए। साथ साथ ना तो हमारे रास्ते एक हैं और ना ही हमारी मंजिल एक है, तो साथ साथ नहीं। हो सकता है कि हमारे रास्ते भी एक हों और मंजिल भी एक हो। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज इतने यकीन से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी यकीन से नहीं संजोग से चलती है। रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा, तुम्हें पता है अब हमें बाइक लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से ये बाइक तुम्हारी है। चलो ना। बाइक का है रुद्र? बाइक वाला है, मैंने पैसे उसे वापस दे दिए, वो बाइक लेके चला गया। तुमने ऐसा क्यों किया रुद्र? तुम कुछ देर और रुक नहीं सकते थे? लाओ मुझे वो 20,000 रुपए, तो चलो हम जाके बाइक लेकर आते हैं। वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता गौरी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने वो पैसे खर्च कर लिए। इतने सारे पैसे तुमने कहाँ खर्च किए रुद्र? तेरी दुकान को मरम्मत की जरूरत थी ना। मैं मेरी दुकान के लिए इतना सब मेरे लिए? गौरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए, दुकान ज्यादा जरूरी। गौरी ने दुकान बेच दी और वो भी तेरे बाइक के पैसे चुकाने के लिए। पगली कहीं की। तूने मेरे लिए दुकान बेच दी। तुमने भी तो मेरी खुशी के खातिर अपनी बाइक बेच दी ना रुद्र। इतना गहरा प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग किया। सही में छू गया इनका प्यार, दिल जीत लिया इन दोनों ने। तुम दोनों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव। अरे वाह पद्मा चाची, ये क्या आपने बताया ही नहीं, आप हैंड रीडिंग करना जानती हैं? हाँ, गौरी तेरे चेहरे पर और रुद्र के चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने जानता हूँ डॉक्टर साहब, आई नो, मैं जानता हूँ इन्हें। तो क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, सब देख। अरे रुद्र, पतिदेव जी बहुत नखरे हो गए, अब जाइए और अपना बाइक लेकर आइए। जाइए। जी, एक्चुअली आज सुबह वो मंदिर के बाहर वाली सड़क पे मुझे केतकी जी घायल हालत में मिले। एक्सक्यूज मी, केतकी रावत का वार्ड नंबर कौन सा है? हम सब उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। लेफ्ट साइड के आईसीयू। वहाँ डॉक्टर साहब मुझे जाना होगा, आप ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, हम केतकी रावत के रिश्तेदार हैं, मिल सकते हैं उनसे? ऑफ कोर्स आप मिल सकती हैं, आप आइए मेरे साथ। हुआ क्या इन्हें? देखिए, इनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है, हो सकता है किसी ने इन्हें पत्थर वगैरह मारा हो पीछे से। भला हो मिस्टर माथुर का जिन्होंने वक्त पे इन्हें यहाँ पहुंचा दिया, और इन्हें खून की जरूरत थी, वो भी मिस्टर माथुर नहीं दिया। लेकिन मिस्टर माथुर इस वक्त कहाँ है? हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह से यहीं पर थे, उनकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए अभी गए हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने केतकी भाभी के सर पर पत्थर मारा है तो क्यों मारा है? आखिर कौन है जो भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कहीं ये रत्नेश की हरकत तो नहीं?